प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम फिजिक्स में प्रतिरोधों के संयोजन में पाशरोक्रम संयोजन के बारे में जानेंगे। पाशरोक्रम संयोजन प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन है जिसमें प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि हर एक प्रतिरोध से होकर विभिन्न मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, अर्थात अलग अलग मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ना पाशरक्रम संयोजन कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं R1, R2 और R3 को समांतर क्रम में जोड़ दिया गया है। बिंदु A और B के बीच में R1, R2 और R3 तीन प्रतिरोध को पाशरक्रम में जोड़ा गया है। बिंदु A और B के बीच का विभवांतर भी है। इस प्रकार से पाशरक्रम संयोजन का अर्थ हुआ कि जब विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो तीनों ही प्रतिरोध से होकर के अलग अलग मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जब स्विच ऑन करेंगे तो विद्युत धारा I प्रवाहित होगी, जो बिंदु A पर जाने के बाद तीन भागों में विभाजित होगा। R1 से होकर I1, R2 से होकर I2 और R3 से होकर I3 विद्युत धारा प्रवाहित होगी, परंतु कुल विभवांतर भी सभी के लिए समान होगा। माना कि इन तीनों प्रतिरोधों को पाशरक्रम में जोड़ने पर संयोजन का कुल प्रतिरोध R हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है। माना तीन प्रतिरोध R1, R2 और R3 को पाशरक्रम में जोड़ा गया है। जब स्विच ऑन किया जाता है तो विद्युत धारा I प्रवाहित होती है, जो बिंदु A पर तीन भागों में विभाजित हो जाता है। विद्युत धारा I1 प्रतिरोध R1 से होकर, I2 प्रतिरोध R2 से होकर तथा विद्युत धारा I3 प्रतिरोध R3 से होकर प्रवाहित होता है, परंतु तीनों प्रतिरोध पर का विभवांतर कुल विभवांतर V के बराबर होता है। माना कुल विद्युत धारा I तथा संयोजन का कुल प्रतिरोध R है, तो ओम के नियम से V बराबर IR, अर्थात IR बराबर V, I बराबर V बटा R। इसी तरह से I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2 और I3 बराबर V बटा R3। I बराबर V बटा R समीकरण नंबर 1 मानेंगे और I1 बराबर V बटा R1, I2 बराबर V बटा R2 और I3 बराबर V बटा R3 समीकरण 2। चूँकि कुल विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन 1 और 2 का वैल्यू जब आप रखेंगे I1, I2 और I3 के जगह पे, तो V बटा R बराबर V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। भी जो है कॉमन आके कट जाएगा, तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये रिजल्ट है आपका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे किसी भी वीडियो के अपलोड होने पर आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। धन्यवाद।